गुड मॉर्निंग एवरीवन। कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुंगूपुरा मुरादाबाद यूट्यूब चैनल एक बार फिर आपका स्वागत करता है। आज हम कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान अध्याय 4 संधारित्र तथा परावैद्युत वीडियो भाग 1 पढ़ेंगे। देखिए, पहले हमने वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव, वैद्युत आवेश के गुण प्रॉपर्टी पढ़ी। अब उनके हम क्या करेंगे, उनके व्यवहारिक उपयोग क्या क्या हैं उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो वैद्युत व्यवहार के अध्ययन के आधार पर पदार्थों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो पहले आज हम चालक, अचालक, अर्धचालक, वैद्युत धारिता, मात्रक में विमा, एक फैराडे की परिभाषा, विलगित गोलीय चालक की धारिता, संधारित्र और संधारित्र का संयोजन, आज इतनी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहला आता है इसमें चालक। अब देखिए, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या चीजें हैं, चालक हैं। अब दूसरी चीज आती है अचालक। अचालक वे पदार्थ हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता, अचालक कहलाते हैं। जैसे रबड़ हो सकता है, रबड़, कांच आदि अचालक पदार्थ कहलाते हैं। अचालक पदार्थ को परावैद्युत या वैद्युत रोधी पदार्थ भी कहते हैं। इसके बाद तीसरा है अर्धचालक। वे पदार्थ जिनकी चालकता अचालक तथा अचालकों के बीच होती है उन्हें अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि अर्धचालक कहलाते हैं। देखिए, इनकी डेफिनेशन मैंने अपने खुद ने बनाई है कि चालक, अचालक और अर्धचालक क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने डेफिनेशन बच्चों के ऊपर ही बनाई है। तो पहले लेंगे हम चालक। हमने बच्चों से कहा कि आपके एग्जाम आ रहे हैं, तैयारी कीजिए, अच्छे नंबर लाइए। कुछ बच्चों ने उस बात को ध्यान से सुना, उस बात को ग्रहण किया, तो कौन से बच्चे आए, वो चालक की श्रेणी में बच्चे आए। दूसरा आता हमारा अचालक। ऐसे बच्चे हमने उसे कितना समझा लिया, मैंने कि आपके एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ लो, एग्जाम नज़दीक आ गए हैं, आपकी तैयारी कर लो। उन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं सुना। फिर हम 2 बार कहा, 3 बार कहा, 4 बार कहा, उस बात को उन्होंने बिल्कुल नहीं सुना। वो ऐसे बच्चे हमने क्या कहा, अचालक की श्रेणी में रखा। उनमें किसी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो वो अचालक की श्रेणी में आ जाते हैं। अब होता है अर्धचालक। अर्धचालक में क्या है, वे बच्चे हमने उनसे कहा कि आपके एग्जाम हैं, एग्जाम की तैयारी करो, मन लगा के पढ़ो, आपके सब कुछ एग्जामी विद्या ही सब कुछ है। तो उसमें उन्होंने एक बार में तो सुना नहीं, फिर हमने दूसरी बार कहा, फिर तीसरी बार कहा, फिर चौथी बार कहा। लास्ट में उन्होंने सोचा गुरुजी हमारे कह रहे हैं, अब हमारी बात को मान लेना चाहिए। तो ऐसे बच्चों को हमने जो रखा है अर्धचालक की श्रेणी में रखा है। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है वैद्युत धारिता। अब देखिए, वैद्युत धारिता, इससे ही सार निकल रहा है। देखिए, वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक, वैद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, धारण करने की क्षमता को क्या कहेंगे हम, वैद्युत धारिता कहेंगे। अब देखिए
किसी चालक को अगर हम, ये आपका चालक है, ये आवेश हमने क्यू दिया इस चालक को, तो उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। तो Q और V एक दूसरे के अनुकनुपाती होते हैं। तो Q अनुकनुपाती V। अब देखिए कि क्यों अनुकनुपाती V है। जब जब ध्रुव की हानि होती है तो पृथ्वी उद्धार के लिए कोई ना कोई अवतार जरूर लेता है। तो यहां पर अवतार हमारा Q बराबर CV, जिसे C एक नियतांक है, जहां C एक नियतांक है, जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो ये हो गया C बराबर Q अपॉन B। अब देखिए इसकी परिभाषा हम यहां से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? यदि किसी चालक को दिए गए आवेश की मात्रा तथा चालक में वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं, इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है वैद्युत धारिता का मात्रक। धारिता का मात्रक अब समझिए, देखिए C बराबर होता है Q अपॉन V। Q क्या है? आवेश। V क्या है? विभव। C क्या है? वैद्युत धारिता। अब देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। अब विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो इससे मिलकर कह सकते हैं हम C बराबर क्या है? वोल्ट प्रति मीटर, जिसे हम क्या कहते हैं? फैराड कहते हैं, जिसे हम फैराड कहते हैं। तो ये वैद्युत धारिता का मात्रक हुआ। इसके बाद में बीम आती है। वैद्युत धारिता की बीमा। अब देखिए बीमा क्या होती है? C बराबर है Q अपॉन V। V क्या है? विभव। Q क्या है? आवेश। C क्या है? वैद्युत धारिता। अब देखिए आवेश की बीमा, इससे Q हो गया आपका, V को क्या हो गया? W अपॉन Q, क्योंकि विभव बराबर था कार्य बटे आवेश। अब ये Q की ऊपर से गुणा हो जाएगी, तो ये C बराबर हो जाएगा Q गुणा Q अपॉन W। अब देखिए Q की बीमा होती है, आवेश होता है, धारा गुणा समय, तो इसकी बीमा होगी IT, तो AOT, इसकी बीमा हो गई AT, आवेश की बीमा भी होगी AT,
और कार्य की जो बीमा होती है ml² t की घात -2, तो c बराबर हो गया a² t², गुणा में घातें जुड़ जाती है, एक पावर इसकी है एक पावर ये है, तो ये करें कितनी होगी, 2 हो गई। ऐसी t की पावर 1 है, t की पावर 1 है, तो ऐसे क्या हो गई है, पावर 2 हो गई। अब नीचे ऐसे कैसे आ जाएगा, ml² t की घात -2। अब देखिए a² t² तो हमारा ऐसे रहेगा। अब यहां पर इस संख्या को हम ऊपर ले आएंगे तो m की पावर प्लस की है, ऊपर जाके किस बनेगी, माइनस की। l की पावर प्लस की, ऊपर किसकी बनेगी, माइनस की, तो माइनस के 2 हो गया। यो l t की पावर -2 है, तो ऊपर जाके बन जाएगी t की घात 2, तो c के बराबर हो जाएगा m की घात -1, l की घात -2, t की घात 4, 2 और 2 कितनी हो गई, 4 a²। ये इसकी बीमा निकल के आई। तो हमारी वैद्युत धारिता की जो बीमा आई है m की घात -1, l की घात -2, t की घात 4, a की घात 2, ये हमारी वैद्युत धारिता की बीमा निकल के आई। अब देखिए इसके बाद पढ़ेंगे हम राशि कि वैद्युत धारिता की राशि क्या होती है। देखिए वैद्युत धारिता की राशि अदिश है। वो कैसे, वैद्युत धारिता की राशि अदिश क्यों है। देखिए धारिता को ग्रहण करने की क्षमता है। धारिता क्या है, एक क्षमता है, ना कि उसकी डायरेक्शन, ना कि उसकी डायरेक्शन दर्शा सकता है। तो उसकी परिमाण बता रहा है कि धारिता क्या है, आपकी क्षमता है। इसलिए वैद्युत धारिता की जो राशि होगी वो कैसी होगी, अदिश राशि होगी। इसके बाद आता है 1 फैरड की परिभाषा। कई बार आ चुकी है। 1 कूलाम प्रति वोल्ट को क्या कहते हैं, फैरड कहते हैं। अब बेटा देखिए हमने परिभाषा पढ़ी थी अभी धारिता की, C बराबर Q/V। C बराबर होता है Q/V। अगर हम Q को 1 मान लें और V को भी 1 मान लें तो C बराबर क्या हो जाएगा, 1 फैरड। तो 1 फैरड की परिभाषा यहां से बना सकते हैं। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि हो जाती है, उसे हम 1 फैरड कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। दोबारा समझिए, 1 फैरड की परिभाषा C बराबर Q/V है। हमने Q बराबर 1 लिया, B बराबर 1 लिया, तो C बराबर क्या हो गया, 1 फैरड। 1 फैरड की परिभाषा कैसे बना सकते हैं, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए तो चालक के विभव में 1 वृद्धि हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, 1 फैरड कहते हैं। अगला टॉपिक आता है विलगित गोलीय चालक की धारिता।
अब देखिए, एक गोलीय चालक है जिसका केंद्र O है, ठीक। इससे वैद्युत बल रेखा निकल के जा रही है। ये क्या है? आपकी वैद्युत बल रेखाएं हैं। इसकी त्रिज्या कितनी है? A है। R भी मान सकते हैं। इस पर क्या दिया गया? आपका प्लस क्यू आवेश दिया गया है। कोई जरूरी नहीं है कि हमने जो त्रिज्या है उसकी A मानी, R भी मान सकते हैं। तो देखिए, माना एक गोला है जिसका केंद्र O है। O से जो त्रिज्या, गोले की त्रिज्या स्मॉल a है, तो गोले के पृष्ठ पर आवेश प्लस क्यू दिया गया है। प्लस क्यू आवेश दिया गया है, तो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबित होती हैं। तो गोले के पृष्ठ पर विभव, गोले के पृष्ठ पर विभव या गोलीय पृष्ठ पर विभव कह सकते हैं। B बराबर होता है 1/4πε0 Q/R। हमने देखिए यहां क्या माना है? R की जगह A माना है। मैंने आपको बताया भी होगा, जो संख्या हम यहां पर डिजिट मानते हैं वही संख्या उसमें हम डिनोट करते हैं। तो Q/A समीकरण नंबर 1। वी नाउ डेट हमने अभी धारिता पढ़ी थी, किसकी धारिता पढ़ी थी? गोलीय चालक के। तो वी नाउ डेट हम जानते हैं कि गोलीय चालक की धारिता बराबर कितनी होती है? C बराबर Q/B। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 बन गई, समीकरण 2 बन गई। ये धारिता है, ये आपका विभव है। तो B का मान कहां रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो B का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए C बराबर Q/V की वैल्यू रख देंगे 1/4πε0 Q/A। इस Q से Q काट दो तो ये आ जाएगा C बराबर 4π। ये संख्या आपकी जो है ऊपर पहुंच जाएगी। तो C बराबर 4πε0 A। तो ये धारिता निकल के आई। अब देखिए, एक ऐसा माध्यम जिसका परावर्तांक के हो तो संगत धारिता C के हो। तो संगत धारिता C के हो तो C के मान लिया 4πε0 के A। ये समीकरण 3 मान लो, ये समीकरण 4 मान लो। हमने ये तो धारिता निकल के आई हमारे C बराबर 4πε0 A आई। हमने माना एक माध्यम है, किसी के माध्यम में स्थित है, कोई मीडियम हो सकता है। संगत धारिता मान ली हमने C के। तो समीकरण 4 को 3 से भाग देने पर समीकरण 4 को 3 से भाग देने पर तो देखिए C/C
बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल और ए से ए कैंसिल, तो बचा क्या हमारा सी के अपॉन सी बराबर के। अगर हमसे पराधारिता के लिए परावैद्युतांक की परिभाषा पूछी जाए तो हम कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिए, सी के अपॉन सी बराबर के क्या है? माध्यम है। सी क्या है? धारिता। किसी माध्यम में वैद्युत धारिता सी के तथा निर्वात में वैद्युत धारिता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करती हैं, तो इसका फॉर्मूला हमारा ये आ गया। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है संधारित्र। देखिए, हमने परावैद्युत के बारे में तो बता दिया है, अब किसके बारे में लेंगे हम? संधारित्र के बारे में। अब देखिए संधारित्र, अब देखिए बेटा, संधारित्र को समझने से पहले हम कुछ डिस्कस करेंगे, चाहे धारिता भी हमने पढ़ा है। तो देखिए धारित्र, पहले हम फैराड के बारे में जानेंगे कि एक पिको फैराड में कितने फैराड होते हैं। तो देखिए पहले एक माइक्रो फैराड में 10⁻⁻⁶ फैराड होते हैं। ठीक, दूसरा आता है 1 नैनो फैराड में 10⁻⁹ फैराड होते हैं। तीसरा आता है 1 पिको फैराड में 10⁻12 फैराड आते हैं। इसे हम पिको फैराड क्या कह सकते हैं? माइक्रो फैराड भी कह सकते हैं। क्यों? 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶ कितनी बन गई? 10⁻12। इसलिए हमने क्या कह दिया ऐसे, पिको फैराड को 1 माइक्रो फैराड भी कह सकते हैं। अब देखिए, ये तो हमारी फैराड की बात थी। सपोज कीजिए फैराड बनाना है, एक फैराड की धारिता चाहिए। हमें क्या चाहिए? एक फैराड की धारिता बनाने के लिए हमें 90 लाख किलोमीटर गोलीय संधारित्र की आवश्यकता होगी, जो कि असंभव है। क्योंकि देखिए 90 लाख किलोमीटर, वो भी एक फैराड बनाने के लिए, तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी, हमारे लिए असंभव की बात होगी। तो इसके लिए फिर हमने सोचा कि कोई ऐसा पदार्थ बना जाए जो अपना काम भी हो जाए और एक नया पदार्थ की उत्पत्ति भी हो जाए। तो एक ऐसे हमने 2 संधारित्र लिए, हमने 2 युक्ति ली, आपस में जोड़ दिया। उनकी प्लेट एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है। और हमने एक ऐसा संयोजन लिया, हमें उनका आयतन भी ना बढ़ाना पड़े। क्या करें? उनका आयतन भी ना बढ़ाना पड़े और उनकी धारिता बढ़ जाए। आयतन तो नहीं बढ़ाना पड़े, मगर इनकी आयतन, जो आपका आवेश है उसका संचय हो जाए,
उसे हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम इस तरह से बना सकते हैं, संधारित्र एक प्रकार का समायोजन है जिसमें दो प्रकार के विपरीत आवेश होते हैं तथा जिनके अंदर आवेश ग्रहण करने का या संचय इकट्ठा करने की क्षमता हो, उसे हम क्या कहेंगे? संधारित्र कहते हैं। अब देखिए, ये तो हमारी बात संधारित्र की बात हुई। अब जानेंगे संधारित्र का प्रतीक क्या होता है। जब आपको प्रतीक नहीं पता होगा तो संधारित्र कितने भी आपके सामने रख दिए जाएं तो आपको कुछ पता नहीं होगा। तो देखिए, प्रतीक इसका इस तरह से होता है, ठीक है। ये इसका सिंबल है, प्रतीक है संधारित्र का। अब आता है संधारित्र का संयोजन। संधारित्र का संयोजन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक श्रेणी क्रम कहलाता है आपका, दूसरा होता है आपका समांतर क्रम। तो हम 1 by 1 लेंगे। अब लेंगे श्रेणी क्रम। अब देखिए बेटा, श्रेणी क्रम क्या होता है अब जानेंगे। पहला डायग्राम बनाएंगे इसका। देखिए, ए और बी बिंदु हैं। ए को विद्युत स्रोत से जोड़ दिया गया है। इनके आवेश इनके पास प्लस क्यू तथा माइनस क्यू। अब देखिए, इनके आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू है। एक को विद्युत स्रोत से जोड़ दिया गया है। बिंदु बी को पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया गया है। C1 C2 C3 आपके 3 संधारित्र हैं जिनके विभव B1 B2 B3 हैं। टोटल विभव कितना हमारा? B है। अब देखिए कि तीनों संधारित्र हैं। तीनों संधारित्र को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इनका विभव निकालेंगे। विभव निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी
दूसरे विभव की दोहारिता निकल C बराबर Q अपन B होता है, वहां से V की वैल्यू निकालेंगे। समीकरण 1 व 2 की क्या करेंगे हम, तुलना करेंगे, तो आपका फॉर्मूला निकल के यहां से आ जाएगा। तो अब देखेंगे, अब देखिए B1, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q अपन B होता है, C बराबर Q अपन B, C बराबर Q अपन B होता है। अब यहां से तो CV बराबर क्या हो गया आपका Q, तो B बराबर क्या हो जाएगा यहां से Q अपॉन C। समझ में आ गया। तो B1 की वैल्यू क्या होगी हमारी, Q1 अपॉन, ये Q है आपका, तो Q अपॉन C1। इसी प्रकार विभव B2 को निकालेंगे संधारित्र का, तो Q अपॉन C2। B3 की वैल्यू निकालेंगे Q अपॉन C3। ये तीनों विभव हमारे निकल के आ गए। अब यहां से हमें क्या है, A और B तक संधारित्र जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो विभव क्या आ जाएगा यहां से, तो B बराबर हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। तो V बराबर हो गया, इसकी वैल्यू रख देंगे Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q कॉमन ले लेंगे यहां से Q, तो आ जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। अब देखिए ये जो टोटल विभव हमारा निकल के आया। अब इसके बाद में वैद्युत धारिता की परिभाषा से वैद्युत धारिता की परिभाषा से B बराबर होता है Q अपॉन C। C बराबर Q अपॉन B होता है, तो हमें विभव को चाहिए, तो B बराबर हो गया Q अपॉन C। समीकरण नंबर 2। अब आप देखेंगे इस पर भी विभव है, इस पर भी विभव है। जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 में 2 से तो कितना हो जाएगा यहां से Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 बराबर कितना हो जाएगा Q अपॉन C। अब देखेंगे Q से Q कैंसिल, अब क्या आएगा यहां, तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 बराबर कितना आ गया 1 अपॉन C। तो इसे इस प्रकार लिखते हैं 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये संधारित्र के श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है। 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब देखिए अगला है, इसका सेकंड पार्ट है समांतर क्रम। अब देखिए समांतर क्रम पैरेलल में ले लिए 2 और 1 3।
अब देखिए हमने 3 संधारित्र लिए C1, C2, C3, आपस को किस में जोड़ दिया? हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया, जिनके आवेश Q1 माइनस Q1, Q2 माइनस Q2, Q3 माइनस Q3 हैं। इनका विभव समान है। इनका विभव क्या है? समान है। प्रत्येक विभव आपका कैसा रहेगा? समान आएगा। ए को विद्युत स्रोत से जोड़ दिया गया है और बी को कनेक्ट किया गया है पृथ्वी से। तो जो आवेश होगा, तो Q1 की वैल्यू जो निकालेंगे यहां से C1V कैसे आई? C बराबर होता है Q अपॉन V, तो Q आवेश की वैल्यू वहां से निकालेंगे CV हो जाएगी। हमें आवेश 3 संधारित्र हैं, आवेश भी आपके पास कितने हैं? 3 है, इसलिए हमने पहले को 1 माना, फिर दूसरे को 2 माना, तीसरे को 3 माना, तो ये आ गया। इसी प्रकार Q2 बराबर C2V, इसी प्रकार Q3 C3V। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका कुल आवेश निकाल दें, कितना कुल आवेश कितना है। तो Q बराबर होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब देखेंगे तो Q1 की वैल्यू C1V प्लस Q2 की वैल्यू C2V प्लस Q3 की वैल्यू C3V। अब देख Q बराबर, इसमें कॉमन जो आ रहा है, इसमें V है, इसमें V है, इसमें V है, इसमें V कॉमन निकाल लेंगे, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब हमने जो आवेश निकाला है, श्रेणी क्रम में हमने क्या निकाला था? उसका विभव निकाल लेते। अब इसका अपोजिट करेंगे, इसका क्या करेंगे? हम आवेश निकालेंगे। देखिए C बराबर Q अपॉन B होता है, तो Q बराबर क्या हो गया? CV। तो V नाउ डेट हम जानते हैं Q बराबर CV, समीकरण नंबर 2। देखिए जब दोनों के आवेश समीकरण 1 व 2 को देखिए, समीकरण 1 है और 2 है, इनके आवेश कैसे हैं बेटा? बराबर हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगी, तो जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो ये आ गया V, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो यह आ जाएगा Q बराबर यह आएगा, Q की वैल्यू रख देंगे यहां, तो V बराबर हो गया V C1 प्लस C2 प्लस C3 बराबर CV। इस V से V कैंसिल हो गया, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 बराबर कितना गया? C, या हम कह सकते हैं C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये समांतर क्रम का संयोजन का फॉर्मूला है। अब देखिए आज हमने डिस्कस जो करा है, चालक के बारे में पढ़े, अचालक, अर्धचालक, वैद्युतधारिता, मात्रक व बीमा, 1 फैराड की परिभाषा, विलगित गोले चालक की धारिता, संधारित्र का संयोजन। आज हमने इतने टॉपिक को कवर किया है। बाकी के टॉपिक जो हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो इनकी PDF है वो हम PDF ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप PDF को कॉपी में लिख लेना। धन्यवाद।